हे एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स का फिजिक्स के लिए 4 इयर्स पीवाईक्यूज एंड फिर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार आने वाले हैं। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 4 इयर्स का थोड़ा क्या फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो एक बार आप व्यू कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है डायमेंशनल फार्मूला दिख रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारा स्केलर और इसमें थोड़ा वो दिख रहा है परपेंडिकुलर में कौन सा यूज होता है, और तुम्हारे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, फिर ये स्ट्रेस की यूनिट पूछी है। तो ऐसे ये मतलब थोड़ा बहुत कंटेंट जो है सबसे पहले चैप्टर 1 में से दे देते हैं ये। ठीक है, और फिर ये जो है तुम्हारा उठाते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर में से। तो अब तो शायद थोड़ा चेंज कर दिया है सिलेबस में 2024 के बाद। तो एक बार आप देख लीजिए, मतलब व्यू ले लीजिए 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का, और चाहो तो मैं ऐसे आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये है तुम्हारा 23 का। यहाँ पे भी जो है फॉर्मूला दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब एमसीक्यू तो पहले आते थे, लेकिन शायद अब का नहीं पता है मेरे को। लास्ट ईयर आए थे, नहीं आए थे। ये है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। हाँ, इसमें भी है। तुम्हारे 4 एमसीक्यू आए हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारा पेपर। पेपर का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में से देखेंगे यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स में से। इसमें से 4 से 5 नंबर का आता ही है, हर बार आता है। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला देखने हैं आपको, जो कि मैं आपको एक सीट प्रोवाइड करूंगा। इसमें से मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फार्मूले दे रखे होते हैं, तो उसको एक बार आप देख लेना। उनमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन में फार्मूले दिखते हैं वो उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ एरर्स न्यूमेरिकल, ये मतलब आती हैं, हर बार आते हैं ये। और तीसरी चीज़ है कन्वर्जन। अब दूसरे चैप्टर पे देखें तो इसमें लीनियर और ये एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आ जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स है, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, और फ्रिक्शन। तीसरे चैप्टर पे देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और रेडियस ऑफ गायरेशन। जो भी मैंने हर चैप्टर के हिसाब से टॉपिक दे रखे हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हैं। जो मतलब सबसे पहले जैसे ये दे रखा है तुम्हारा ये, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है। उसके बाद ये है तो ये नीचे है इससे। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से है, मतलब जो चैप्टर के नीचे कंटेंट दे रखा है वो जो सबसे ऊपर है वो पहले करना है, उसके बाद जो दूसरा है वो करना है। ठीक है, अब आ जाओ तुम्हारा चैप्टर 4 पे। एस्केप वेलोसिटी अर्थ एंड मून। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। वेरिएशन ऑफ जी, तो इसको भी एक बार रिकैप कर लेना। अ, दूसरा फिफ्थ चैप्टर है हीट थर्मल एक्सपेंशन एंड सरफेस टेंशन। तो इसमें से थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब रिपीट ही होता है, ज़्यादातर केस में रिपीट होता है। ठीक है, और सरफेस टेंशन है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और जो मैंने बोला था सीट प्रोवाइड करूँगा वो सीट ये है, एक बार आप देख लीजिए। बाकी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ऐसे। तो यंग्स मॉड्यूलस, इसका फ़ॉर्मूला ये होता है, डायमेंशनल फ़ॉर्मूला ml-1 t-2, और इसकी यूनिट ये होती है एन एम स्क्वायर। बल्क मॉड्यूलस का ये होता है, स्ट्रेस का ये होता है। तो मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है इसे देख लेना। तो बाकी तो यही थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं को कर लीजिए। और देखो, सबसे बढ़िया एक टिप्स दूँ मैं आपको, पूरा सिलेबस करने से अच्छा है कोई 2 चैप्टर या फिर मतलब आधा आधा पार्ट कर लो आप। जैसे टोटल कितने 5 चैप्टर हैं शायद, 5 ही हैं, हाँ। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये कर लेना है, चैप्टर 1 सबसे ईज़ी है और टाइम सबसे कम लेता है ये। ठीक है, दूसरा ये थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा सेकंड चैप्टर, चाहो तो कर लो। और इस चैप्टर में से ये टॉपिक ज़रूर कर लेना, इसी जो है।
ठीक है? चाहो तो आप फिज़िक्स वाला के वीडियो से देख सकते हो, नहीं तो आप वन शॉट पड़ी रहती हैं, उनसे देख सकते हो, लेकिन ये टॉपिक जो आपको करना ही करना है। तो चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ओके?